वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन गाइस। आज का जो हमारा क्लास है वो है बैंकिंग का लास्ट सम मतलब जिसमें टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीक़ा से, जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। स्मिता हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब स्मिता का क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है कहाँ पर, बैंक में, और वो कितना मंथली डिपॉजिट कर रही है, ₹2000 कर रही है। कितने रेट पे, 10% पर एनम पे। इफ़ शी गेट ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जब उसका जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम तक, वो तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर उसको एंड में उसको कितना पैसा मिलता है, 83,100। फाइंड द टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो कितने टाइम तक वो जमा करती है जिससे कि उसको 83,100 मिलेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा हम लोग को जो जो दिया रहता है पहले हम लोग को वो लिखना चाहिए। तो पहले हम लोग वो सभी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ लिखेंगे P इज़ इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पर गिवन P इज़ इक्वल टू ₹2000, मैच्योरिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू ₹83,100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। अब क्योंकि हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द टाइम पीरियड बी एन ईयर्स। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमें क्या चाहिएगा, इंटरेस्ट ही चाहिएगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो हम सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, वो होता है P इंटू N+1/2 × 12 × R/100। ठीक है, हमारा P क्या है, हमारा P है 2000 इंटू N हमें दिया हुआ ही नहीं है, N+1/2 × 12 × 10/100। अब हम लोग यहीं पर जितना होगा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। ये ज़ीरो इसको काट दिए, ये ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो कट गया, 2 से 100 और 12, 4 3 ज़ा 4, 25 ज़ा। ठीक है, तो हमारा बच गया 25 इंटू N+1/3। अब हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 इसको सॉल्व किए तो क्या होगा, n² प्लस n/3। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर 25 लिख दिए और n² प्लस n लिख दिए, तो 25 अलग और n² नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटू का साइन है। तो ये n² प्लस n जो आया है वो भी 25 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, p की जगह 2000 पुट किया, फिर n+1 और 2 × 12, r हमारा 10 था, फिर हमने कट किया, जो हमारा ये आया 25/3, तो ये और n+1। ठीक है, n+1 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो n इंटू n n², n इंटू 1 प्लस n। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको खोल देंगे, तो खोलने से क्या होगा, 25n² प्लस 25n/3। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। पहले फिर मैच्योरिटी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू हमारा क्या होता है, P इंटू N प्लस आई। P क्या है हमारा 2000, N हमें दिया हुआ ही नहीं है, और N हमारा I जो हमारा आया था वो पुट करेंगे, 25n² प्लस 25n/3। ठीक है, अब हम अब ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू तो था, पर इसको हम लोग में से n नहीं दिया हुआ है, पर हमारा मैच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैच्योरिटी वैल्यू हमारा यहाँ पर कितना आया था, 2000 इंटू n, 2000n प्लस 25n² प्लस 25/n/3 लिख देते हैं हम यहाँ पर, 25n² प्लस 25n/3। और मैच्योरिटी वाला हमारा कितना दिया हुआ था, 83,100। तो यहाँ हम 83,100 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 को एलसीएम ले लेंगे। देयरफॉर यहाँ पर होगा 3 का एलसीएम।
1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2000 6000 एन 3 1 ज़ा 3 जो है वहीं उतार देंगे। समझ में आ रही है बातें? 83,100। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाई 3, 6000 एन प्लस 25 एन 6025 एन प्लस 25 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 83100। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 6025 एन प्लस 25 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 83,100 इंटू 3 हमारा होता है 249300, 249300। ठीक है, अब हम इन सबको इधर ले आते हैं जिससे कि हम फैक्टराइजेशन की मदद से हम अपना सॉल्व कर लेंगे। और मैं इसको यहाँ पर रीअरेंज कर देती हूँ टर्म्स को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करके इस तरीक़ा से अरेंज करते थे कि हम लोग का 6025 आ जाए। पर क्योंकि अगर हम लोग 25 को 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा और हमारे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, काम करते हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, जो तीनों जो हैं वो छोटे टर्म्स में आ जाएंगे और हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखती हूँ कि देखो 25 यहाँ पर भी है, 25 6025 से तो जाएगा ही 25 और यहाँ 249300 से भी आएगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 25 से ही इसे कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 25 ही कॉमन ले लेती हूँ। तो एन स्क्वायर प्लस 6025 डिवाइडेड बाई 25 होता है 2419, 2419 और 249300 का कॉमन होता है 9972। अब मैं वापस कैसे ला ये सब समझाती हूँ। 25 को कॉमन ले ली, 6025 को आप 25 से डिवाइड करेंगे और 249300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 9972 आएगा, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाई 25 तो 1 ही होता है। 6025 बाई 25 241 और 249300 डिवाइडेड बाई 25 9972। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब ये क्योंकि ये 25 उधर जाएगा तो ज़ीरो ही हो जाता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, 1 इंटू 9972 हम यहाँ एलसीएम करके देख सकते हैं। 9972 को 2 से करते हैं तो 4986 आएगा हमारा, और यहाँ पर 2493 आएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट इसके बाद कोई जा ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18 2 36। अब देखता है अगर 277 को अगर हम लोग 36 से माइनस करते हैं तो हमारा 241 ही आ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे ही लिख देते हैं 277 माइनस 36 एन माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सिंपली हम जब जैसे फैक्टराइज करते हैं हमें वैसे ही करना है और कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। अब हम यहाँ n कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है पेयर बनाने के बाद, और यहाँ पर भी पेयर बनाने के बाद माइनस पहले आएगा, फिर 36 ही कॉमन चला जाएगा पूरा और वापस 36 कितना जब 9972। अब ट्रिक कैसे देखेंगे कि 36 के टेबल में 9972 कितना आता है, आप यहाँ कहाँ करिए काम करिए, यहाँ पर से निकाल दीजिए। 2 टू 4 3 12 2 36। ये ट्रिक जो है बहुत इजी है जिसे कि आप निकाल सकते हैं कि आपका किससे जाएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे 36 कितना जा 9972, तो बहुत थोड़ा ट्रिकी है। तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि 2 टू 4 3 12 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 277 तो वही आएगा। और ज़्यादातर ये इससे भी जाता है क्योंकि हम लोग दोनों का ही सेम आएगा तभी तो आंसर सॉल्व होगा। अगर हम लोग दोनों का ही सेम नहीं आता है तो सम सॉल्व होता ही नहीं। तो दो तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर इसी तरीक़ा से देख सकते हैं। ठीक है, तो 277 इक्वल टू 0। अब हमारा हम देखिए सेम आ गया है। अब हम यहाँ पर अब देखिए n प्लस 277 इक्वल टू 0, n माइनस 277 तो हो ही नहीं सकता है कोई तरीके से भी नहीं, पर n माइनस 36 तो हो सकता है ना। तो n इज इक्वल टू 36, ये हमारा आ गया मंथ्स में, पर हम लोग इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, ईयर में। ठीक है, क्लियर है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा।